Assalamu alaikum. I'm Dr. Fatma Zahra, Associate Professor of Medicine. Today we are going to discuss the counseling of the patient who has been diagnosed with the celiac disease. So start with the intro. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फातिमा ज़हरा हूँ और आज मैं आपसे आपकी बीमारी के मतलब बात करूँगी। क्या आपको आपकी बीमारी के बारे में कुछ मालूम है जो अभी डायग्नोज की गई है? अच्छा, आप ये बताएं, ये जो सीलियाक डिसीज़ है इसके अंदर क्या होता है? अगर इसके बारे में आपके पास कोई मालूमात हैं तो पहले आप बता दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आइंदा के लिए आपका क्या लाएअमल होना चाहिए। देखिए, ये जो सीलियाक डिसीज़ है ना, ये आपको समझें कि गंदम से एलर्जी है, यानी कि कोई भी खुराक जो गंदम वाली हो अगर आप खाते हैं तो आपको डायरिया हो सकता है, मोशन हो सकते हैं, और जो भी कुछ खुराक खाएंगे आप वो आपकी एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो आपको उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा और मज़ीद ये कि आपकी तबीयत भी ख़राब होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा ज़िंदगी के लिए आपने अपनी खुराक के अंदर बहुत टाइट वाला परहेज़ करना है। इस परहेज़ में ज़रूरी ये है कि कोई भी खुराक, कोई भी ग़िज़ा जिसके अंदर गंदम शामिल हो आप वो यूज़ ना करें। इसका मतलब ये हो गया कि रोटी भी नहीं खा सकते आप, क्योंकि वो तो बनती गंदम से। लेकिन नहीं, आप रोटी खा सकते हैं मगर गंदम के अलावा जौ या बाजरे किसी और आटे की हो, चावल के आटे की हो, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तो रोटी खानी ही है। दूसरा ये है कि आप चावल ज़्यादातर खा सकते हैं अपनी खुराक में, ठीक है ना। और कोई भी चीज़ जो बेकरी की आइटम हो, बेकरी से ली गई हो, क्योंकि उसमें भी गंदम शामिल होता है अक्सर, तो आपने वो भी इस्तेमाल नहीं करनी। और आप ये भी कर सकते हैं कि गूगल कर लें जी, उसमें ग़िज़ा का चार्ट देख लीजिए और उसके अंदर आपको पता चलेंगी कि खुराक में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ग्लूटेन या गंदम मौजूद है और वो आपने नहीं खाना है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। चूँकि बीमारी इतनी कॉमन हो गई है और बहुत सारे लोगों को डायग्नोज होती है, तो मरीज़ जो है वो अपनी पर्टिकुलर डाइट को सिलेक्ट कर सकता है, यानी कि कुछ बेकरीज़ में, कुछ मार्ट्स में, कुछ सुपरमार्केट्स में ऐसी ग़िज़ा मिलती है, डिब्बों में लिखा हुआ होता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट, तो आप वो वाली चीज़ें ले सकते हैं। तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर फिर कुछ फल हैं, सब्जियां हैं, वो आप ले सकते हैं। तो आप उस लिस्ट में से सॉर्ट आउट कर लीजिए और आप वो चार्ट ले लीजिए हमसे ग़िज़ा का, जिसके अंदर लिखा हुआ होगा, तो वो ग़िज़ा करनी है। बस ये सारी ज़िंदगी का मामूल है, क्योंकि जहाँ आपने गंदम लिया वहाँ एलर्जी स्टार्ट होगी, वहाँ आपको डायरिया शुरू हो जाएगा, वहाँ आपके लिए मसाइल हो जाएंगे। लेकिन जहाँ आपका स्ट्रिक्ट परहेज़ रहेगा तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा उसके साथ। अब अगर तमाम घर वाले कोई एक चीज़ खा रहे हैं, गंदम रोटी खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो उसमें ग्लूटेन है, तो आप वो अवॉइड कीजिए और उसका अल्टरनेटिव या उसका कोई सब्स्टिट्यूट ऐसा लीजिए कि जिसके अंदर गंदम ना मौजूद हो। इसके साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि आपको कोई सांस का मसला या थकावट या दिल की धड़कन बढ़ना या बहुत ज़्यादा दर्द, कोई कुछ किसी किस्म की भी कोई अलामात बीच में ज़ाहिर ना हो। अगर होती हैं तो डॉक्टर से रुजू करेंगे, क्योंकि अगर तो डायरिया होता है और आपके अंदर गंदम की वजह से बाकी चीज़ें आपके बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो खून की कमी हो सकती है, प्रोटीन्स की कमी हो सकती है, तो फिर उसकी अलामात ज़ाहिर हो जाएंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि फिर आप बीच में डॉक्टर के साथ रुजू भी करते रहें, जैसे वो आपको बताएं कि क्या क्या ग़िज़ा लेनी है और किस तरह के चेकअप्स कराने हैं, उसी तरह से फॉलोअप्स भी करते रहना है आपने। अच्छा, और अगर जैसे आपको डायग्नोज हो गई है ना सीलियाक डिसीज़, तो इसके साथ फिर फैमिली के और लोगों को भी देखना होगा। किसी और को भी फैमिली में हो सकता है कि सीलियाक डिसीज़ हो और अभी पता ना लगा हो। तो अगर किसी को भी कोई ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं या वैसे भी आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की स्क्रीनिंग करवानी पड़ जाएगी, जो भाई बहन हैं या औलाद है, तो इन लोगों की आप स्क्रीनिंग करवा लीजिएगा सीलियाक डिसीज़ के लिए। और अपना ख्याल रखना है, ठीक है। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए और अगर कोई सवाल आपके जहन में आए ना, वो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।